जय श्री राम मित्रों। संत समाज इस वक्त इस्लामाबाद की तरफ कूच कर गया है और भारत के कई संत पाकिस्तान के इस्लामाबाद की तरफ निकल पड़े हैं। दरअसल पाकिस्तान से दो दो हाथ करने की तैयारी है और इसके लिए भारतीय संतों ने अब मोर्चा संभाल लिया है। बड़ी खबर है इस वक्त की, पूरी खबर बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मित्रों कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। आपको बता दूं कि सनातन के सामने जो भी आया, जो भी टकराया सनातन से, वो चूर चूर हो गया। सदियों से ये हिसाब चला आ रहा है और सनातन से जो भी टकराएगा उसका हश्र चूर चूर होना लिखा है। लेकिन आपको बता दूं कि इस वक्त पाकिस्तान से संत समाज बेहद नाराज है। जिस तरीके से पाकिस्तान लगातार भारत के खिलाफ सैन्य कार्रवाई कर रहा है, आज भी आपको बता दूं कि पाकिस्तान जिस तरीके से पुलवामा अटैक पार्ट 2 की प्लानिंग कर रहा था और जिसको भारतीय जवानों ने नेस्तो नाबूद कर दिया, तो इन सब को देखते हुए भारत के संत समाज में बेहद गुस्सा है। और आपको बता दूं कि अयोध्या के संत दरअसल पाकिस्तान की एक टिप्पणी पर इस कदर भड़क गए हैं कि उनका सीधे कहना है कि अब इस्लामाबाद में राम मंदिर बनेगा। तो आप कमेंट में मुझे बताइए कि क्या आप चाहते हैं कि इस्लामाबाद में राम मंदिर बने। दरअसल मित्रों आपको बता दूं कि अयोध्या में राम मंदिर का काम अब से कुछ दिन पहले शुरू हो चुका था। पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और उसके बाद अयोध्या में राम मंदिर का फैसला, राम मंदिर के पक्ष में फैसला आया और उसके बाद राम मंदिर बनाने की कार्रवाई शुरू हो गई। राम मंदिर बनाने के लिए ईंट रख दी गई और राम मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई। इस पर पाकिस्तान बौखला गया। पाकिस्तान को अपने मुद्दों से सरोकार नहीं होता है, पाकिस्तान ये देखता है कि भारत में आखिर क्या चल रहा है। दरअसल आपको बता दूं कि राम मंदिर मामले पर, राम मंदिर के निर्माण पर पाकिस्तान ने बेतुका बयान दिया और पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने राम मंदिर बनने के फैसले की निंदा कर दी। भारत ने उसको जवाब दिया, पाकिस्तान को जवाब दिया, लेकिन आपको बता दूं कि भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से आए जवाब से पहले सबसे पहले जो संत समाज है वो भड़क गया और संत समाज का सीधे ये कहना है कि अब हम इस्लामाबाद में भी एक राम मंदिर बनाएंगे। दरअसल संतों से लेकर बाबरी केस के पक्षकार इकबाल अंसारी तक ने पाकिस्तान को इस वक्त नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमारे अंदरूनी मामलों में दखलंदाजी न करे, नहीं तो इस्लामाबाद में भी एक राम मंदिर हम बनाकर रहेंगे। अयोध्या से संतों ने मांग की है कि पाकिस्तान को करारा जवाब दिया जाए। उनका कहना है कि पाकिस्तान भारत में हिंदुओं और मुसलमानों को बांटना चाहता है और देश का मुसलमान सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मान चुका है और अब वो चाहते हैं कि अयोध्या में राम मंदिर, रामलला का मंदिर बने। ये कहना है बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी का। इकबाल अंसारी का ये बयान है कि हम इस्लामाबाद में राम मंदिर बना देंगे अगर पाकिस्तान चुप नहीं हुआ तो। इसके साथ ही आपको बता दूं कि संत समाज ने भी सीधे सीधे यह कह दिया है कि अगर पाकिस्तान नहीं मानता है तो पाकिस्तान के इस्लामाबाद की तरफ कूच किया जाएगा और राम मंदिर इस्लामाबाद में भी बना दिया जाएगा अगर पाकिस्तान ज्यादा दखलंदाजी करता है भारत के मामलों में तो। दरअसल आपको बता दूं कि पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की तरफ से आधिकारिक ट्वीट से एक ट्वीट किया गया और लिखा इसमें क्या गया वो आपको बताता हूं। लिखा गया कि एक और जहां दुनिया कोविड-19 की वायरस से जूझ रही है, महामारी से जूझ रही है और आरएसएस बीजेपी हिंदुत्व के एजेंडे में व्यस्त है, बाबरी मस्जिद स्थल पर एक मंदिर के निर्माण की शुरुआत, एक मंदिर, राम मंदिर नहीं, एक मंदिर के निर्माण की शुरुआत इस दिशा में एक और कदम है। पाकिस्तान सरकार और यहाँ के लोग इसकी कड़ी निंदा करते हैं। ये पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान आया। इस मामले पर आपको बता दूं कि भारत ने क्या जवाब दिया है पाकिस्तान को, उसके बाद मैं संत समाज पर वापस आता हूं। लेकिन आपको बता दूं कि पाकिस्तान विदेश मंत्रालय के इस ट्वीट के बाद सीधे सीधे भारत ने इसकी कड़े शब्दों में निंदा की और पाक के इस बयान पर भारत ने यह सीधे सीधे जता दिया कि पाकिस्तान अपने मतलब से मतलब रखे। दूसरी बात आपको बता दूं कि बीजेपी के महामंत्री मिलिंद परांडे ने पाकिस्तान के इस बयान को गैर जिम्मेदाराना और हास्यास्पद बताया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अपनी कमियों को छुपाने के लिए इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहा है। जिस देश में लगातार अन्याय होता आया है वो हमारी न्याय व्यवस्था पर बात कर रहा है। ये काफी हास्यास्पद है और राम जन्मभूमि पर पूरी प्रक्रिया के बाद फैसला आया है जिसके बाद वहां पर समतलीकरण का काम चल रहा है। मित्रों आपको बता दूं कि हाल ही में खबर आई थी कि जब समतलीकरण का काम किया जा रहा था तो कई ऐसे पुरावेश मिले कि जिनसे यह साबित होता है कि बाबरी मस्जिद नहीं बल्कि अयोध्या में राम मंदिर ही था और कई ऐसे खंबे, कई चक्र, ये सारी चीजें, साथ साथ शिवलिंग भी जब समतलीकरण के काम में मिला है तो इस पर पाकिस्तान बौखला गया और पाकिस्तान का सीधे ये कहना है
कि राम मंदिर का फैसला क्यों लिया गया। लेकिन मित्रों आपको बता दूं कि कई सालों से ये केस लंबित पड़ा हुआ था और सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद, बाबरी मस्जिद के पैरोकार हों या फिर राम मंदिर के पैरोकार हों, सभी पक्षों को सुनने के बाद राम मंदिर पर अपना फैसला सुनाया, ऐतिहासिक फैसला सुनाया और राम मंदिर के फेवर में ये फैसला सुनाया। हालांकि आपको बता दूं कि बाबरी मस्जिद को बनाने के लिए भी जमीन अलॉट करने का फैसला भी सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया और कहा कि अयोध्या में ही दूसरी अन्य जगह पर मस्जिद बना ली जाए। तो एक ऐसा फैसला जिस पर हर हिंदू और हर मुस्लिम भारत का साथ आता नजर आया। लेकिन पाकिस्तान को इसमें मिर्ची लग रही है और पाकिस्तान ये नहीं चाहता कि भारत में जो धार्मिक सद्भाव है वो बना रहे। मिलिंद परांडे ने आगे कहा कि पाकिस्तान के अंदर जो अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय हो रहा है, इसके बारे में बात हो रही है। अपने अपयश को छिपाने के लिए पाक ने ऐसा कहा है। ये पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ क्या होता है, ये पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ क्या होता है। 1947 में जिस वक्त पाकिस्तान बना था मित्रों, 23% हिंदुओं की आबादी थी और आज ये आबादी घटकर 1% पर आ गई है। अगर 2011 के आंकड़ों की बात करूं मैं, पाकिस्तान के जनसंख्या के जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक हिंदुओं की आबादी 7% रह गई है, माफ कीजिएगा 3% रह गई है। ये पाकिस्तान के आधिकारिक आंकड़े हैं और ये 2011 की बात है। अब 2020 चल रहा है तो आप समझ सकते हैं जो 3% रह गई वो 1% भी नहीं बची होगी। तो सवाल ये कि आखिर ये हिंदू गए कहां? 23% हिंदू आबादी थी। भारत की अगर मैं बात करूं, भारत में मुस्लिम जो आबादी थी वो बढ़ी, घटी नहीं, बढ़ी। यहां पर जो अल्पसंख्यक थे वो बढ़ रहे हैं लगातार, लेकिन पाकिस्तान में जो अल्पसंख्यक थे वो लगातार घटा दिए गए, या तो मार दिया गया या धर्मांतरण करा दिया गया। तो पाकिस्तान को अपने अल्पसंख्यकों की चिंता नहीं है, पाकिस्तान को इस देश के मुसलमानों की बेहद चिंता होती है। लेकिन पाकिस्तान ये भूल जाता है कि जब इस देश का मुसलमान भी पाकिस्तान जाता है तो ये उसे मुहाजिर कहकर पुकारते हैं। और रही बात, जो पाकिस्तान इतनी हमदर्दी इस कदर मुस्लिमों से, भारत के मुस्लिमों से जताता है, अगर इतनी हमदर्दी पाकिस्तान अपने अवाम से जता दे तो उसकी अवाम को भूखों मरने की नौबत नहीं आए। लेकिन आपको बता दूं कि पाकिस्तान की यह हमेशा से आदत रही है फटे में टांग अड़ाने की। और दूसरी चीज़ ये कि पाकिस्तान ने अब राम मंदिर पर बयान साधना शुरू कर दिया है। इस पर सीधे सीधे जवाब दिया भारत ने भी, और आपको बता दूं भारत सरकार की ओर से पाकिस्तान को करारा जवाब दिया गया और सीधे यह कहा गया, संतों ने अयोध्या में यह कहा कि पाकिस्तान में भारत और हिंदुओं के पाकिस्तान की मंशा भारत में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच विवाद पैदा करना है। और उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान नहीं सुधरा तो वो दिन दूर नहीं जब इस्लामाबाद में भगवान राम का भव्य मंदिर बनेगा। यानी पीओके के बाद असली निशाना इस्लामाबाद ही है। पाकिस्तान यह बार बार क्यों भूल जाता है कि अगर भारत के साथ जो हरकतें हैं अगर वो करता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान का नाम दुनिया के नक्शे से साफ हो जाएगा। पाकिस्तान एक था हो जाएगा, पाकिस्तान है से पाकिस्तान था हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान को यह समझ नहीं आता। आप सोचिए कि पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना से परेशान है और ये देश अपने ही मजे में मस्त है। यहां पर लॉकडाउन के नाम पर मस्जिदें खोल दी जाती हैं। जो यहाँ के जो कठमुल्ले मौलवी हैं वो ये कहते हैं कि नहीं भाई, स्कूल बंद रखो, सारी चीज़ें बंद रहेंगी, संस्थान बंद रहेंगे, दफ्तर बंद रहेंगे, स्कूल बंद रहेंगे, लेकिन मस्जिदें खुलेंगी। क्यों? क्योंकि अल्लाह सुनेगा नहीं बिना मस्जिदों में जाए। तो ऐसा देश है। आपको बता दूं कि संयुक्त अरब अमीरात हो या तमाम जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, मिस्र हो, संयुक्त अरब अमीरात हो, दुबई हो, यहाँ पर मस्जिदें बंद हो गई, पूरी तरीके से लॉकडाउन किया गया। लेकिन पाकिस्तान ऐसा देश है जो कठमुल्लों के ऊपर चलता है, कट्टरपंथियों पर चलता है। हाफिज सईद जैसे मतलब आतंकी ये पालता है और उन्हीं आतंकियों के कहने पर पूरा देश चलता है। और जब उन्हीं आतंकियों ने ये बोला कि नहीं भाई मस्जिदें खुलनी चाहिए तो पाकिस्तान में लॉकडाउन के बावजूद भी मस्जिदें खोली गई। तो ये होता है पाकिस्तान में, और ये पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान की हालत इस वक्त क्या है। वो गरीब है जो भीख मांगने जाता है, उसको भीख भी नहीं मिलती। लेकिन पाकिस्तान की ये आदत है कि वो भारत के फैसलों में टांग अड़ाता है। आपसे कुछ दिन पहले आपको बता दूं कि नागरिकता संशोधन कानून की बात हो या फिर कश्मीर से धारा 370 हटाने की बात, इन दोनों पर पाकिस्तान बौखला गया। और पाकिस्तान का टारगेट हमेशा यही रहता है कि अल्पसंख्यक, आपको बता दूं कि नागरिकता संशोधन कानून के जरिए उसने ये साबित करने की कोशिश की कि भारत में मुस्लिमों के साथ अत्याचार हो रहा है। कश्मीर से धारा 370 खत्म करने के जरिए उसने ये साबित करने की कोशिश की कि भारत में मुस्लिमों के साथ अत्याचार होता है। और अब राम मंदिर का फैसला, राम मंदिर के निर्माण की बात,
तो इस पर भी पाकिस्तान ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि भारत में अल्पसंख्यकों के साथ या मुस्लिमों के साथ अत्याचार होता है। लेकिन पाकिस्तान ये भूल जाता है कि भारत ही दुनिया में एक अकेला ऐसा देश है जहां पर इतने मजहब के लोग रहते हैं, इतने धर्म के लोग एक साथ रहते हैं, धार्मिक सद्भाव के साथ रहते हैं। और पाकिस्तान की तरह भारत में नहीं होता। यहाँ जो अल्पसंख्यक आबादी थी वो बढ़ रही है, घट नहीं रही है। तो मित्रों, खबर को शेयर करें और अगर आप चाहते हैं कि इस्लामाबाद में भी राम मंदिर बने तो खबर पर प्रतिक्रिया ज़रूर दें। साथ ही साथ देश से जुड़ा हुआ चैनल है हॉक फीड न्यूज़, सब्सक्राइब कर दें और बराबर में जो घंटी का निशान है, जो बेल आइकन है, उसे ज़रूर दबा दें। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।